दुबई में एयर शो के दौरान भारत का तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद से दुनिया ने पाकिस्तान की बेशर्मी देखी। पहले पाकिस्तान के तमाम पत्रकारों ने ओछे बयान दिए और उसके बाद से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी तेजस हादसे को लेकर जमकर ट्रोल किया गया और बहुत नीची हरकत पाकिस्तान ने दिखाई है। अब पाकिस्तान में ही बगावत हो गई है। पाकिस्तान के ही एक वायुसेना अधिकारी ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है और यहां तक कह दिया है शर्म करो। जमकर लताड़ लगाई है, क्लास लगाई है। इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋतिक हैं। ऋतिक, जिस तरीके से तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से पहले ओछी हरकत दिखाई गई, बड़े ही ऐसी बातें की गई जो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं और अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के एक सेना के अधिकारी ने फटकार लगा दी है। पूरा मामला क्या है? देखिए रजत, बिल्कुल जिस तरीके से दुबई में कल बीते दिन एयर शो के दौरान तेजस विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना में जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई और इसके बाद पाकिस्तान ने बीते दिन देर शाम को वहाँ के कई पत्रकारों ने, जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं लेकिन है नहीं, उन्होंने बयान एक से एक निकाले। किसी ने लिखा तंदूरी है या फिर तेजस है, क्या समझे इसे। किसी ने कुछ से कुछ लिखा, किसी ने कुछ से कुछ कहा। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने बेशर्मी अपनी दिखाई, इसके बाद अब खबर यहां पर यह निकल कर सामने आ रही है कि एक पाकिस्तानी वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर, उनका नाम शायद परवेज अख्तर खान है, उन्होंने इस जो पाकिस्तानियों ने मजाक किया उस पर अपने ही देश के अपने ही नागरिकों को अच्छी तरीके से खरी खोटी सुना दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भाई शर्म करो पाकिस्तानियों, आखिर क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो। क्योंकि हिंदुस्तान में जो ये घटना हुई, हिंदुस्तान के लिए जो ये घटना है, ये मर्माहत घटना है। ऐसी घटना के लिए आपको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ना कि आप इस तरीके से कोई ओछी बयान देंगे या इस तरीके से इसमें भी आप जो है वापस से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली खेल करेंगे। आप देखिए, इसमें जो मैंने बताया आपको, पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी एयर कमांडर परवेज अख्तर खान ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया और जो लोगों ने, जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने जो मजाक उड़ाया, उन लोगों को फटकार लगाई। अपने पोस्ट में उन्होंने भारतीय पायलट जिनकी जो बीते दिन शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि दी और लिखा कि आसमान का रक्षक खामोश हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी। उन्होंने अपने तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त की, यह अच्छा तरीका है। लेकिन जो ओछापना पाकिस्तान के पत्रकारों ने दिखाया वो गलत था। हालांकि अब मैं इस पूरे आपको इस क्रम में उनका लिखा हुआ एक लेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लेटर उन्होंने अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक पोस्ट उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुबई एयर शो में एरोबेटिक शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स के तेजस के क्रैश होने की खबर दिल दहला देने वाली है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एयरबैटिक्स फ्लाइट के सबसे ऊंचे लेवल पर होती है, जहां स्किल, हिम्मत और सटीकता बहुत जरूरी होती है। ये स्टंट नहीं है, ये प्रोफेशनल महारत के काम है जो ऐसे पुरुष और महिलाएं करते हैं जो देश के गौरव और टेक्नोलॉजिकल भरोसे के लिए अपना रिस्क उठाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है जिस तरीके से वो कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो भारतीय पायलट थे जिनकी जान गई, उन्होंने कहा कि भैया उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं, जिस तरीके से जो लोग करते हैं इस तरीके की जो स्टंट करते हैं वो आसान काम नहीं है। इसके लिए एक स्किल चाहिए, इसका टेम्परामेंट चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए सराहा भी है। हालांकि आगे उन्होंने लिखा, एयर कमांडर परवेज अख्तर खान लिखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स और शहीद एयरमैन के दुखी परिवार के लिए मैं अपनी गहरी और सच्ची संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सिर्फ एक पायलट नहीं खोया है बल्कि आसमान का एक रखवाला चुप हो गया। देखिए कितनी मर्माहत पोस्ट उनकी भी है। ये बात वही समझ सकता है जो खुद एक सैनिक होगा, जिसने कभी वो काम किया होगा। ये वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो सिर्फ टीवी पर चीज़ें देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। ये वो लोग नहीं समझ सकते हैं। तो एक सैनिक ही दूसरे सैनिक का दर्द समझता है, दूसरे सैनिक का दुख समझता है और उसके स्किल को समझता है। बिल्कुल, देखिए रजत, सबसे बड़ी बात है ना, ये वही समझते हैं जो वर्दी की इज्जत करते हैं। और अगर आप चाहे, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, चाहे किसी भी कंट्री के सेना के लोग हों, जो जवान हैं, उनको हम सब सलाम करते हैं क्योंकि उनका जज्बा है भाई, वो अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए मरते हैं। लेकिन आप देखिए उसी पाकिस्तान के अंदर जो सेना के लोग हैं वो ओछी हरकत दिखाते हैं। तो उसी पाकिस्तान के वायुसेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर का ये बयान आना, ये बताता है कि उनके दिल में शायद एक जाबाज का जो एक दिल होता है वो धड़क रहा है आज भी। वो जान रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पायलट के उस दुख को समझना होगा, जिस दुख से उनका परिवार अभी गुजर रहा है, हिंदुस्तान गुजर रहा है, उस दुख में खड़ा होना पड़ेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि मुझे और भी दुख इस बात की कि बॉर्डर के हमारी तरफ से कुछ लोगों ने हमदर्दी के बजाय मजाक को चुना है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उन लोगों के खिलाफ अपनी जो एक कह सकते हैं अपनी गोलियां वो चला देते हैं अपने मुंह के जरिए। वो लगातार उन पाकिस्तानी पत्रकारों को उन पर भड़कते दिखे। उन्होंने कहा है कि भाई आप मजाक कर रहे हो, ये मजाक की घड़ी है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा ये देशभक्ति नहीं है, ये नैतिक अशिक्षा है। कोई पॉलिसी, फैसलों, यहाँ तक कि सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन अपनी ड्यूटी कर रहे साथी एविएटर की हिम्मत पर कभी नहीं। वो तालियों के लिए नहीं बल्कि अपने झंडे के लिए उड़ा।
जैसे हम अपने झंडे के लिए उड़ते हैं, ये सम्मान का हकदार है, मजाक का नहीं। यानी उन्होंने कहा है कि भाई जिनकी जान गई भारतीय पायलट की, वो अपने लिए नहीं उस तेजस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, वो देश के उस गर्व को और आसमान के ऊपर जाके बुलंद करने के लिए उसको उड़ा रहे थे। हालांकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी जान गई, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ, ये घटना हुई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई वो देश का झंडा लेके ऊपर उड़ रहा था, ये मजाक की बात नहीं, इसको मजाक आप क्यों कर रहे हैं। इसके साथ आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने भी ऐसे ही मुश्किल हालात में यूनिफॉर्म में अपने भाइयों को खोया है। आप देखिए, जिस बात का जिक्र आपने किया, ये वही समझेगा जो जानता है सेना में रहकर देश के लिए मरने जीने का जज्बा क्या होता है। उन्होंने कहा कि शेरदिल लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आलमदार और स्क्वाड्रन लीडर हसनत जो परफॉर्मेंस के सबसे ऊंचे लेवल पर जिए और मरे। जिस पल कोई एयरक्राफ्ट शांत होता है, उसमें कोई देश नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है और एक परिवार बिखरी हुई खामोशी में रह जाता है। एक सच्चा प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल की इज्जत करता है, एक सच्चा योद्धा दूसरे योद्धा को सलाम करता है, दुश्मन की लाइन के पार भी। बड़ी बात है, एक मैसेज है। उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि भाई, मैं भी कहूंगा उन लोगों को, भैया जाहिलपना छोड़ दीजिए। आप देखिए, आप ही के देश के वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं सेना के, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब बात सेना की आती है ना, तो यहाँ पर जज्बा देखा जाता है, यहाँ पर मरने जीने की बात होती है, ये मजाक नहीं है। यहाँ पे दो देशों के बीच का आप डिफॉल्ट लाके खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे आप वो चिंदीगिरी वाले काम जो कर रहे हो बैठ के पाकिस्तान से, वो काम मत करिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक सच्चा योद्धा दूसरे योद्धा के जज्बे को जानता है। जैसे हम लगातार हम सब जानते हैं, एक जाबाज ही दूसरे जाबाज को समझ सकता है, नहीं तो भाई आप नहीं, आपको पता है कितने उसके रास्ते में कितने उसके पैरों में छाले पड़े हैं, मजाक नहीं से कोई आप उस सक्सेस को पाता है। इसके साथ अगर आप देखें, इसमें कुछ भी हमारी यूनिफॉर्म पर दाग लगता है, भगवान करे गुजरे हुए पायलट को अशांति के उस पार हमेशा नीला आसमान मिले, उनके परिवार को वहां हिम्मत मिले जहां शब्द काम नहीं करते। हालांकि उन्होंने अब जो शहीद पायलट हैं उनके परिवार के लिए भी अपनी संवेदना व्यक्त की है, कहा है कि ऐसे दुख की घड़ी में मैं वो ईश्वर से ही उनकी प्रार्थना है कि उन तमाम परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति ऊपर वाला दे। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के उन पत्रकारों को, मैं कहूँगा एक बढ़िया तरीके से उन्होंने फटकार लगाई है, और जिस तरीके से उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ बहुत ही शब्दों की गरिमा का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना अधिकारी ने फटकार लगाई है। और ये फटकार ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जाहिलों को फटकार ज़रूरी होता है और पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वहाँ ट्रोलबाजी चल रही थी, उसके बाद से अब पाकिस्तान के ही पूर्व वायुसेना अधिकारी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिला दी है। फिलहाल के लिए इतना ही।